जय हिंद दोस्तों। आज का यह वीडियो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से संबंधित है। इसमें उन प्रश्नों को रखा गया है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कब प्रवृत्त हुआ? ए 26 जनवरी 1955 को, बी 15 अगस्त 1955 को, सी 18 मई 1955 को, डी 30 जनवरी 1955 को। इसका सही उत्तर है 18 मई 1955 को। नेक्स्ट, प्रतिसिद्ध डिग्री और सपिंड संबंध है। ए परस्पर व्यावर्तक पर, बी एक दूसरे पर आश्रित है, सी एक दूसरे पर अति व्यापन है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी एक दूसरे पर अति व्यापन। नेक्स्ट, हिंदू विधि के अंतर्गत आरोही क्रम में सपिंड संबंध विस्तारित है। ए पिता से 3 पीढ़ी तथा 2 पीढ़ी माता से, बी पिता से 4 पीढ़ी तथा 3 पीढ़ी माता से, सी पिता से 5 पीढ़ी तथा 3 पीढ़ी माता से, डी पिता से 7 पीढ़ी तथा 5 पीढ़ी माता से। सही उत्तर है सी पिता से 5 पीढ़ी तथा 3 पीढ़ी माता से। नेक्स्ट, सपिंड नातेदारी पिता और माता के तरफ हिंदू विधि में फैला होता है। सपिंड नातेदारी पिता और माता के तरफ हिंदू विधि में फैला होता है। ए पिता की तरफ 6 श्रेणी तथा माता की तरफ 3 श्रेणी, बी पिता की तरफ 5 श्रेणी तथा माता की तरफ 4 श्रेणी, सी पिता की तरफ 5 श्रेणी तथा माता की तरफ 3 श्रेणी, डी पिता की तरफ 7 श्रेणी तथा माता की तरफ 5 श्रेणी। इसका सही उत्तर है सी पिता की तरफ 5 श्रेणी तथा माता की तरफ 3 श्रेणी। नेक्स्ट, यदि एक हिंदू विवाह के पक्षकार आपस में एक दूसरे के सपिंड हैं तो विवाह है। ए मान्य, बी शून्यकरणी, सी शून्य, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी शून्य। यदि एक विवाह के पक्षकार आपस में एक दूसरे के सपिंड है तो वह विवाह शून्य है। नेक्स्ट, सपिंड संबंध जो हिंदुओं में पितृ और मातृ पक्षों को निकट संबंधियों में विवाह का प्रतिषेध करता है, निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। इसका सीधा उत्तर है विजातीय विवाह पर। इसका सीधा उत्तर है विजातीय विवाह पर। नेक्स्ट, सपिंड नातेदारी से जुड़े नियम किसके सिद्धांत पर आधारित है? ए पॉलीगैमी पर, बी इंडोगैमी, सी एक्कोजैगैमी, डी पॉलीएंड्री पर। इसका सही उत्तर है सी एक्सोगैमी। एक्सोगैमी का मतलब होता है बहिर्विवाह से, यानी जो सपिंड नातेदारी में आते हैं या सपिंड रिलेशन से संबंधित होते हैं उसे एक्सोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट, दो व्यक्तियों को एकोदर रक्त से जुड़ा हुआ कहा जाता है यदि वे अवजनित हुए हैं। ए समान पत्नी के एक ही पूर्वज से, बी अलग अलग पत्नियों के एक ही पूर्वज से, सी समान पति के एक ही पूर्वज से, डी अलग अलग पतियों के एक ही पूर्वज से।
इसका सही उत्तर है डी, अलग अलग पतियों के एक ही पूर्वज से। नेक्स्ट, जब दो व्यक्ति एक ही साझे पूर्वज के वंश हो परंतु वे विभिन्न पत्नियों से हो तो उन्हें एक दूसरे से किस आधार पर संबंधित कहा जाएगा? ए पूर्ण रक्त, बी सहनियोजित सहयोनिज सहयोनिज रक्त, सी अर्ध रक्त, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, अर्ध रक्त से संबंधित माना जाएगा। नेक्स्ट, हिंदू विधि के अंतर्गत एक ही पूर्वज किंतु भिन्न पत्नियों से अवजनित व्यक्तियों को कहा जाता है? ए पूर्ण रक्त संबंधी, बी अर्ध रक्त संबंधी, सी एकोदर रक्त संबंधी, डी कोई रक्त संबंधी नहीं। इसका सही उत्तर है बी, अर्ध रक्त संबंधी। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए सिख, बी जैन, सी पारसी, डी बौद्ध। सही उत्तर है सी, पारसी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 के अनुसार हिंदू में बौद्ध, जैन तथा सिख सम्मिलित हैं, जबकि मुस्लिम, ईसाई, यहूदी तथा पारसी नहीं आते हैं। नेक्स्ट, एक हिंदू हो सकता है ए बौद्ध, बी जैन, सी आर्य समाजी, डी उपयुक्त में से सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हिंदू कौन है? ए एक सिख पुरुष एवं जैन महिला की धर्म संतान, बी एक सिख पुरुष एवं जैन महिला की अधर्म संतान, सी एक हिंदू पुरुष एक पारसी महिला की अधर्म संतान तथा जिसकी लालन पालन हिंदू के तौर पर हुआ हो, डी उपयुक्त में सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त में सभी। इसमें 3 मामले तो हिंदू विधि लागू होती है, परंतु यदि सी की बात की जाए तो इसमें लालन पालन हिंदू तौर पे न हुआ होता तो वह हिंदू की कैटेगरी में नहीं आती। नेक्स्ट, हिंदू विधि ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होती जो कि हिंदू है जन्म से, ए जन्म से, बी धर्म परिवर्तन से, सी पुनः धर्म परिवर्तन से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। हिंदू विधि ऐसे व्यक्तियों पर लागू होती है जो हिंदू हैं, अतः जो व्यक्ति जन्म से, धर्म परिवर्तन से या पुनः धर्म परिवर्तन से अगर हिंदू हैं तो उन पर हिंदू विधि लागू होगी। नेक्स्ट, निम्न में से किस वाद में प्रथम बार यह निर्धारित किया गया था कि हिंदू जन्म से होता है और बनाया भी जाता है? ए मोरारजी बनाम एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ऑफ चेन्नई, बी इब्राहिम बनाम इब्राहिम, सी ज्वाला बनाम धर्म, डी पार्वती बनाम जगदीश। इसका सही उत्तर है बी, इब्राहिम बनाम इब्राहिम के बाद में यह निर्धारित किया गया था कि हिंदू जन्म से होता है और बनाया भी जाता है। नेक्स्ट, हिंदू विधि अधिनियम के अंतर्गत हिंदू में निहित है ए बौद्ध, बी सिख, सी जैन, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 के तहत एक व्यक्ति धर्मावलंबी नहीं माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों बौद्ध थे, बी
उसके पिता ईसाई तथा माता बौद्ध थी और उसका लालन पालन एक बौद्ध बालक की तरह हुआ है। सी, उसके पिता ईसाई तथा माता बौद्ध थी और उसका लालन पालन एक ईसाई बालक की तरह हुआ है। डी, वह मुस्लिम था और उसके बौद्ध धर्म में परिवर्तन किया। इसका सही उत्तर है सी, उसके पिता ईसाई और माता बौद्ध थी और उसका लालन पालन एक ईसाई की तरह हुआ। नेक्स्ट, एक व्यक्ति हिंदू हो सकता है ए, जन्म से, बी, संपरिवर्तन से, सी, ए और बी दोनों, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू नहीं होता ए, ब्रह्म समाज के अनुयायियों पर, बी, ऐसे व्यक्ति पर जो धर्म से सिख हैं, सी, ऐसे व्यक्ति पर जिसने हिंदू धर्म ग्रहण किया है, डी, किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर। इसका सही उत्तर है डी, किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं है ए, वीर शैव और लिंगायत पर, बी, अनुसूचित जनजातियां जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया गया हो, सी, बुद्ध, हिंदू, जैन और सिख, डी, बौद्ध और ब्रह्म प्रार्थना या आर्य समाज के अनुयायियों पर। इसका सही उत्तर है बी, अनुसूचित जनजातियां जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा अन्यथा निर्देशित न कर दिया गया हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मामलों में हिंदू विधि लागू नहीं होती। निम्न में से कौन से मामलों में हिंदू विधि लागू नहीं होती ए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू, जैन, सिख अथवा बुद्धिस्ट धर्म से हो, बी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म हिंदू माता और पिता से हो, सी, कोई ऐसा व्यक्ति जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी व यहूदी न हो, डी, अनुसूचित जाति जो अनुच्छेद 366 संविधान के क्लास 25 के अंतर्गत सदस्य हो। इसका सही उत्तर है डी, अनुसूचित जनजाति जो अनुच्छेद 366 के क्लास 25 के अंतर्गत सदस्य हो। नेक्स्ट, हिंदू विवाह संबंधित विधि संहिताबद्ध किया गया है ए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत, बी, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत, सी, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 के अंतर्गत, डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत हिंदू विवाह संबंधी विधियों को हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत संहिताबद्ध किया गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को खूब शेयर करें। धन्यवाद।